तो अभी मैंने एक रील देखी थी जिससे मुझे पता चला, आई डोंट नो सही है या गलत है, जहाँ तक मुझे पता है कि हाँ ये सच बात है कि क्राइम एक्सेप्ट नहीं किया है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप को, सिर्फ डिवोर्स की वजह हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, ऐसा बोला गया है किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, किसी कोर्ट में जजमेंट आया है। तो देखो, अगर यहाँ पे आप औरत हो और आप अपने हस्बैंड के संग लॉयल हो और उस पर डिपेंड करते हो, आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप नहीं है, आप डिपेंड नहीं भी करते, अगर आप कमा के भी खा रहे हो, तो आपके आगे एक डेड एंड आ जाता है। अगर आपका हस्बैंड चीट कर रहा है आपको, आपके पास कोई दूसरा मतलब आपने कभी सोचा भी नहीं हो कि मैं इस आदमी को छोड़ के दूसरे की तरफ देखूंगी, उस टाइम आपके सामने ये डेड एंड आ जाता है कि मेरा आदमी दूसरी औरत की तरफ देख रहा है। अब देखिए कितनी शातिर तरीके से ये जजमेंट दिया गया है, और ये आदमियों की प्रधानता को बरकरार रखने के लिए दिया है कि मैक्सिमम होगा तो तुम उसको छोड़ के जा सकती हो। अब तुम जाओगी कहाँ? तुम आई इसलिए हो, तुम एक जो ये शादी का जो बना है सिस्टम, वो इसलिए बना है ना कि दो लोग एक रिलेशन में, सेक्सुअल रिलेशनशिप में कमिटेड रहें एक दूसरे के साथ में। और ये कोर्ट इस बात को भूल जा रही है कि ये दो तरफ का कमिटमेंट है कि मैं तुम्हारे संग ही सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहूंगा, बाहर मुंह मारने नहीं जाऊंगा। औरत की तरफ से भी, आदमी की तरफ से भी, दोनों तरफ गलतियां होती हैं, हर तरीके के लोग दोनों जेंडर में पाए जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ जो डिपेंड है, औरत डिपेंड है आदमी पे, आदमी औरत पे डिपेंड नहीं है, फाइनेंशियली भी नहीं होता, इमोशनली भी नहीं होता। कुछ मर्द होते हैं जो लॉयल होते हैं, जो सिंगल पार्टनर पे बिलीव करते हैं, बट उनकी क्वांटिटी बहुत कम है, जबकि औरतें ज़्यादातर अपने सिंगल पार्टनर के ऊपर डिपेंड रहती हैं, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, सेक्सुअली भी। यहाँ पे आदमियों का डोमिनेंस बनता है क्योंकि तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जिसने भी ये जजमेंट दिया है कि तुम ऑब्जेक्शन ही मत करो। अभी यहाँ पे तुमको क्या करना है, अगर तुमको पता चलता है कि तुम्हारा पार्टनर चीट कर रहा है, तो कोर्ट ना जाके तुम घर में उस तरीके से प्रोटेस्ट करो, और जो तुम्हारे मन में आता है प्रोटेस्ट करने में, उसमें कोई संकोच मत करो, क्योंकि मैं संकोच करके देख चुकी हूँ। कोर्ट जाके कुछ नहीं मिलने वाला है। आप डिवोर्स दे सकते हो तो ठीक है, आपको लगता है कि आप डिवोर्स देके हैप्पी रह सकते हो, वेल एंड गुड, आप जाओ। लेकिन मैक्सिमम औरतों के सामने डिवोर्स एक हवा है, एक डर है, बहुत बड़ा डर है, मेरे अंदर भी है, और इसलिए मेरा हस्बैंड मुझे ब्लैकमेल कर पाता था। सारी चीज़ें वो ओपन करके करता था, बाहर जाना, मारपीट करना, चैलेंज करना कि तू क्या कर लेगी, मैट्रिमोनियल प्रोफाइल डिलीट ना करना, सब वो ओपनली कर रहा था। लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी वैल्यूज नहीं थी। लेकिन ये वैल्यूज सिस्टम को श्रेड